मुझे ये बात ज़रूर पता थी कि तुम ही हो गाना जो है वो अपने आप में एक ट्रेंड सेटिंग गाना है। और मुझे मालूम था कि लोग इस गाने से ज़रूर बहुत कुछ सीखेंगे और बहुत कनेक्ट करेंगे। लेकिन ये गाना जितना बड़ा हो गया है, इतना शायद मैंने भी या हम सब में से किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। कंपोज़ करना अपने आप में एक बहुत एन्जॉयबल प्रोसेस है। और जब हम गाना बनाते हैं, जब मैं गाना बनाता हूँ, जब गाने बनाता हूँ, लिखता हूँ और उसको तैयार करता हूँ, तो मैं उस प्रोसेस को बहुत एंजॉय करता हूँ। आने वाले सक्सेस या फेलियर के बारे में नहीं सोचता। जैसे कि गाना यूट्यूब पे डाला गया था, उसके 2 वीक्स के बाद ही 2 करोड़ क्रॉस व्यूअर्स क्रॉस है, तब आपकी रिएक्शन क्या थी या फिर आपको सबसे बड़ी कॉम्प्लीमेंट क्या मिली? बिल्कुल, ये बात सही है कि यूट्यूब पे डालने के आई थिंक चंद दिनों में गाना जो है ऑलमोस्ट एंथम जैसा बन गया था। और कॉम्प्लीमेंट्स बहुत अलग अलग तरीके से मिल रहे हैं और आते जा रहे हैं। हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा टल गया है इस गाने की वजह से, सच बात है ये। और मैंने सुना कि गेटी गैलेक्सी में दो कॉलेज ग्रुप्स भी आपस में झगड़ रहे थे फिल्म के दौरान कुछ। और जब ये गाना शुरू हुआ तो सब शांत हो गए, उन्होंने बोला गाना सुन लो, बाद में झगड़ लेंगे। तो ऐसी बातें जब होती है तो मालूम पड़ता है कि गाना जो है वो एक बहुत गहरा इफेक्ट कर चुका है। इसी इसी कारण से आई थिंक मुझे म्यूजिशियन कंपोज़र बनना था कि मैं लोगों के जीवन में एक बीज बो सकूं अपने संगीत के द्वारा। आशिकी टू जब रिलीज हुई तो कंपैरिजन कहीं ना कहीं आशिकी वन से किया जा रहा था, तो आपके मन में कितना प्रेशर था कि गाना हिट देना है या फिर कुछ ऐसा डिप्रेशन था आपके लिए? देखिए, प्रेशर तो अपने आप में एक हमारे इंडस्ट्री में हर प्रोजेक्ट में प्रेशर ही प्रेशर होता है, क्योंकि हर कोई हिस्ट्री बनाना चाहता है। एवरीबडी वांट्स टू डू समथिंग हिस्टोरिक। कोई भी ये सोच के नहीं आता कि चलो एक मीडियोकर फिल्म बनाते हैं। हर कोई चाहता है कि उसका म्यूज़िक जो है बहुत। और मेरे पास जितने भी लोग आते हैं सभी कहते हैं मिथुन, हमको भी एक तेरे बिन जैसा गाना चाहिए, या मौला मेरे मौला चाहिए, या फिर मोहब्बत चाहिए, या ए खुदा चाहिए, और अब जो है तुम ही हो नया जो है एंथम है। तो आई थिंक हर प्रोजेक्ट अपने आप में एक अपने साथ प्रेशर लाता है, और मैं उस प्रेशर से अपने आप को कभी नेगेटिव तरीके से नहीं लेता हूँ। मैं उसको इसी तरीके से लेता हूँ कि लोग मुझसे उम्मीद रखते हैं और उनकी उम्मीदों पे मुझे खरा उतरना है। इससे पहले बस एक पल में अपने कैरेक्टर्स को गवाया था, तो ये अलग अलग कॉन्सेप्ट के दिमाग में कैसे आ गए, मतलब इसका राज क्या है? देखिए, म्यूज़िक अपने आप में एक राज ही है, क्योंकि म्यूज़िक कैसे बनता है, और एक तर्ज जो होती है वो आउट ऑफ नथिंग इट सडनली बिकम समथिंग। मतलब एक हवा में से आप किसी चीज़ को क्रिएट करना है, जादू की तरह ही है। आप कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ आपकी डैडी रहे, या फिर उन्होंने आपको इस इंडस्ट्री में आने की स्ट्रेंथ रहे वो आपकी? डेफिनेटली आई थिंक मेरे फादर ने मुझे बहुत प्रेरित किया है। और उन्होंने मुझे एक संगीतकार का जहन कैसा होना चाहिए इसमें उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। और उन्होंने मुझे ये बातें सिखाई है कि तुमको खाली सिर्फ एक हिट म्यूज़िक बनाने वाला नहीं बनना, तुमको ऐसा एक कंपोज़र बनना है जो जिसके गाने से लोग सुने तो उनके उनके रूह में वो बातें जाकर बस जाए। और इसके लिए उन्होंने मुझे जो जो मेरे मेरे सदी के पहले के लोग थे, चाहे वो मदन मोहन साहब हो, चाहे वो ख़याम साहब हो, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, नौशाद, इनके काम से मेरे मेरे फादर ने मुझे रूबरू कराया। क्योंकि शायद मैं खुद दिलचस्पी नहीं लेता, लेकिन उनके कारण मैंने उन बैठ के वो गाने सुने और उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आइटम सॉन्ग्स ही एंथम बनते हैं या सिर्फ आइटम सॉन्ग्स ही हिट होते हैं। म्यूज़िक तो म्यूज़िक होता है, और हम अगर हिस्ट्री में भी अगर झांक कर देखें तो गाने जैसे लग जा गले, या मैं शायर तो नहीं, या आज फिर तुम पे प्यार आया है दयावान का, हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे गाने, तू मेरी ज़िंदगी है आशिकी वन का, और संभाला है मैंने बहुत, अनु मलिक साहब का कंपोज, बहुत सारे ऐसे स्लो सॉन्ग्स हैं जिन्होंने बहुत गहरा असर किया है आवाम के ऊपर। तो फिर आज भी क्यों नहीं, क्योंकि आज भी लोग वही है, आज भी इंसान दाल रोटी ही खाता, तो फिर आज वो ऐसे गाने क्यों नहीं सुनेगा। खाली यह है कि वो सही तरीके से पेश किए जाए और उसमें सिंसियरिटी हो। तो मैं इस रास्ते को मैंने इख्तियार किया, और मैंने ठाना कि मैं इसी रास्ते पर चलूँगा। बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि मिथुन, तुम अब थोड़ा से अपबीट सॉन्ग्स करो और ये, और मुझे उनके खिलाफ नहीं हूँ मैं, लेकिन उसके पहले मैं ये प्रूव करना चाहता था, मैं ये दिखाना चाहता था कि ये म्यूज़िक अपने आप में सादगी से भी आप जो है आवाम को प्रभावित कर सकते हैं, और तुम ही ने उस बात को सिद्ध कर दिया। तो अभी आपका तो आपने तो
जो सीख किया है तो अभी आप एक कोई आइटम सॉन्ग करना चाहोगे? आइटम सॉन्ग्स तो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मतलब आइटम सॉन्ग्स का मतलब क्या है मुझे पता नहीं। मैं डांस सॉन्ग्स डेफिनेटली करूँगा। मेरी पिछली फिल्म 3G में खलबली नाम का बहुत अच्छा अपबीट सॉन्ग था, बहुत लोगों ने उसको पसंद किया। तो मैं डांस सॉन्ग्स के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो गाने शब्दों का जिसमें दुरुपयोग किया जाए या कोई ऐसी छिछोरी बात हो, वो मैं अपने संगीत में कभी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं उसमें यकीन नहीं रखता। मुझे लगता है कि हमारे पास ज़बान है, इसका इस्तेमाल हम अच्छी बातों के लिए करें या बुरी बातों के लिए, हमारे पास चॉइस है। तो मैंने ये फ़ैसला किया है कि मैं अपनी ज़बान पे कोई बुरा शब्द नहीं लाऊंगा। उसी तरह ये संगीत भी मेरी ज़बान ही है, तो मैं अपने संगीत में कोई छिचोरी या घटिया बात नहीं करूँगा।